हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। अगर आप सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहां पे संविधान के भी प्रश्न आपके पेपर में बने हैं पीछे के दो भर्तियों में। इस बार भी आपको प्रश्न वहां से देखने को मिलेंगे। तो संविधान के कुछ प्रमुख तथ्यों को लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। ये आप देखेंगे, ये सामान्य से प्रश्न है, आपके अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। जिस भी एग्जाम में आपके संविधान से प्रश्न बनते हैं, तो आइए वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये देख लीजिए कि भारतीय जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू हो गया था। ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आइए अगले को देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर दिया गया था। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता निर्वाचन एवं अंतरिम संसद से जुड़े उपलब्ध लागू कर दिए गए थे। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। ये कहीं आप देखेंगे, ये सारे लाइनों से आपके प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं और बन जाएंगे। तो आप एक बार इसे अच्छे से देख और समझ लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। तो भारतीय संविधान आप देखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। आप देखेंगे कि ये प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था, और ये कई परीक्षाओं में आपको बार बार देखने को मिलता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आप देखेंगे कि जब 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी आपकी 2019 में, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको बना था सच्चिदानंद सिन्हा जी से। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले को देखते हैं। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। जी हाँ, आप इन दोनों को ध्यान में रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। पहले अस्थायी सदस्य पूछे, आपके अध्यक्ष पूछे तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी होंगे, और पूरी तरह से अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे। तो राजेंद्र प्रसाद से भी आपके प्रश्न बनते हैं। आइए वही अगले पॉइंट को देखते हैं। BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ दे कि प्रथम संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए थे, वो आपके BN राव जी किए गए थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वही अगले को देखते हैं, अगले पॉइंट को। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे डायरेक्ट पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आप ये ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये सब डायरेक्ट प्रश्न बनने वाले हैं। यहाँ से ऐसे पूछ देगा कि भारतीय संविधान के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। आइए वही अगले पॉइंट को देखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। आप देखेंगे कई परीक्षाओं में ये डायरेक्ट पूछा गया कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो संविधान की उद्देशिका का एक बार 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया। अगर डायरेक्ट आपसे यहाँ से प्रश्न बने कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, तो आपके 1976 में किया गया। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे प्रश्न आप देखेंगे यहाँ से बनते हैं बार बार। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये भी प्रश्न आपसे बनेगा उद्देशिका में कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता किस संवैधानिक संशोधन में बना था, तो वो आपके 42वें में बना था। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आइए अगले को देखते हैं। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे आप। अंतरिम सरकार में विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे। आप ये ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ दे कि अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे, आपके वो जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे। आप ध्यान में रखेंगे। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। ये आपको पता होना चाहिए। आइए वही अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि अंतरिम सरकार में
अंतरिम सरकार में अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। आपके ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ से उतने प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। जो महत्वपूर्ण होगा वो पहले ही हम आपको बता देंगे, ये महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, ये महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। आपके मूल अधिकार 6 हैं, वही आपके मूल अधिकारों की संख्या 6 है, और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो वहाँ पे आपके 7 हो जाते हैं। तो आप यहाँ ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले पॉइंट को देखते हैं। तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा अनुसूची आप देखेंगे अनुच्छेद 31 में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे डायरेक्ट पूछ देता है कब हटाया गया, तो आपको पता होना चाहिए। आइए वो आगे देखते हैं अगले पॉइंट। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखकर इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगर पूछ दे कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, तो वो भाग 2 में है। आप ऐसे इसे रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले पॉइंट की बात करें। तो अगले में देखेंगे, आपसे कहा है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको ऊपर बताया है। उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, पूछ देगा कि भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, भाग 1 में क्या है। ऐसे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो भारतीय संविधान द्वारा इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही आगे देख लेते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, कहा है आपसे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या आपके 11 है। आप ये भी महत्वपूर्ण है। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में आप कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। आप अच्छे से एक बार देख लेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि दोनों आपसे प्रश्न में पूछता है। वही अगले पॉइंट की बात करें तो मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। ये तो कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये महत्वपूर्ण है कि पूछ देगा कि किसकी अनुशंसा से जोड़ा गया, तो आपकी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से जोड़ा गया। आप देखेंगे प्रश्न बैंक में बने हुए हैं, तब महत्वपूर्ण हो जाता है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। ये महत्वपूर्ण है। तो ये थे संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आपके वन लाइनर के रूप में आपको हमने बताया। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे। तो ये संविधान से जुड़े हुए जिन भी परीक्षाओं में आप देखेंगे प्रश्न आते हैं, का महत्वपूर्ण हो जाते हैं। खासतौर पर ये सुपर टेट में आप देखेंगे संविधान से जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं। तो सुपर टेट के परिप्रेक्ष्य में ही ये वीडियो बनाई गई है, जहाँ पे आप देखेंगे आपके संविधान से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके हम अगले दिन आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।